अरे यार, इस खंडर के कोने में लैपटॉप चलाते चलाते बोर हो चुकी हूँ मैं। तुम्हें ये बातें मेलोड्रामा लगे या जो भी, लेकिन अगर मैंने ये फैमिली ये घर छोड़ दिया, मैं कभी तुम्हारा हो ही नहीं पाऊंगा। अगर तुम ये समझ सकती हो, हम तभी साथ खुश रह सकते हैं ना ऐश। अदरवाइज उनसे मोहब्बत कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। कि मैं तुम्हारी मंजिल नहीं हूँ। प्यार या पैसा? सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के रिश्ते को क्या नाम दें? यह सवाल सुशांत की मौत के बाद उठ रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर सुशांत से पैसे ऐंठने और जब वो रिया के किसी काम के नहीं रहे तो उसे छोड़कर चले जाने का आरोप लग रहा है। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। और सुशांत जीना चाहते थे अपने तरीके से। वो खुश रहना चाहते थे रिया की मोहब्बत में। उन्होंने कभी पैसों की परवाह नहीं की, लेकिन उनकी मौत के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या रिया और उसकी फैमिली इसका फायदा उठा रही थी? इन आरोपों पर रिया ने चुप्पी तोड़ते हुए वीडियो जारी किया और कहा कि मुझे न्याय मिलेगा और सत्य की जीत होगी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. इससे पहले सुशांत के पिता के सिंह की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया और परिवार पर सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगा है। पिछले एक साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर कोटक महिंद्रा बैंक में रहा था। इस खाते से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकला है। इस खाते से पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ है जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए ताकि इन बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों एवं सहयोगियों के साथ धोखेबाजी एवं षड्यंत्र से ठगा है। वहीं 15 करोड़ रुपए निकाले जाने के मामले में रिया और उसके परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी ने कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए निकालने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसी के आधिकारिक सूत्रों ने आज तक से बातचीत में इसकी पुष्टि कर दी है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के कानून के तहत रिया और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और ईडी की जांच 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का पता लगाने की दिशा में की जाएगी। झूठ या सच जो भी हो, सुशांत के परिवार वालों की तरफ से लगाए गए बाकी इल्जाम साबित हो या ना हो, पर इतना तय है कि इस 15 करोड़ का सच बड़ी आसानी से सामने आ जाएगा, बशर्ते सारा ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड हुआ हो। अपनी बातें साबित करने के लिए सुशांत के परिवार वालों को भी कोर्ट में सबूत पेश करने होंगे। वहीं सुशांत के परिवार को उम्मीद है कि रिया की गिरफ्तारी में अब देर नहीं है। और कोई किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उस पर गंभीर आरोप है। उस गंभीर आरोप का जवाब वो जहां भी जाएंगी, जिस कोर्ट में जाएंगी, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और जब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, वो लाजवाब हो जाएंगी, तो फिर उन पर कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। काहे कि उसके उन पर आरोप जो लगा वो तथ्यों के आधार पर आरोप लगा हुआ। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। हालांकि रिया पर सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकालने के आरोप पर सुशांत के सीए का बयान ही सवालिया निशान लगा रहा है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के सीए ने कहा है कि सुशांत के खाते में 15 करोड़ रुपए थे ही नहीं। मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट इफ आई हैव टू टेल यू हिज नेटवर्थ इज स्टिल द सेम। व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है, जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ है। 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन। संदीप श्रीधर को बतौर सीए रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ने रखा था। ये उस वक्त की बात है जब सुशांत, रिया और शौविक ने मिलकर विविड रेज रियलिटी कंपनी बनाई थी। दूसरी तरफ सुशांत के बैंक खाते पर नजर डालें तो जनवरी 2019 से जून 2000 के बीच खर्च का पूरा ब्यौरा सामने आता है। जनवरी से जून के बीच 2 करोड़ 78 लाख खर्च हुए। इनमें टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान को 61 लाख, सीमा लालवानी को रेंट के रूप में 60 लाख, रियल एस्टेट एजेंट को 3,87,000 रुपए,
समतानी पावना डैम में फार्म हाउस का रेंट 26,40,000। रिया के भाई शौविक के बैंक खाते में 4,87,000। विदेश दौरे के लिए थॉमस कुक को 50 लाख, असम केरल टूर के लिए 2.5 करोड़ और मिलाप को 9 लाख का डोनेशन शामिल है। इस दौरान एक बैंक में 2 करोड़ का टर्म डिपॉजिट भी सुशांत ने किया था। लेकिन खर्च की बात करें तो कुल मिलाकर 2 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जबकि आरोप 15 करोड़ का है। हालांकि इस स्टेटमेंट से यह भी साफ है कि सुशांत न केवल रिया पर बल्कि उसके भाई शौविक पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे थे। उनके एयर टिकट से लेकर होटल का खर्च भी उठा रहे थे। यही सवाल उठता है कि क्या रिया और उसके परिवार की नजर सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर थी? जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की सालाना कमाई की बात है तो फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में फिल्मों और विज्ञापन से सुशांत सिंह राजपूत की कमाई 14 करोड़ 26 लाख रुपए थी। वहीं 2017 में उनकी कमाई 12.5 करोड़ रुपए थी। कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म के लिए 8 करोड़ रुपए लेते थे। वैसे तो सुशांत के फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 में काई पो चे से हुई थी, लेकिन काई पो चे हो या 2014 में पीके, वो लीड रोल में नहीं थे। 2016 में उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म आई MS धोनी। वहीं आखिरी हिट फिल्म थी छिछोरे। इन फिल्मों ने अच्छी कमाई की, लेकिन इन सब के बावजूद बैंक स्टेटमेंट और सीए के बयान के मुताबिक सुशांत के खाते में पिछले एक साल में कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपए नहीं थे। तो क्या किसी और जरिए से या किसी और खाते से पैसे निकाले गए? इसकी जांच की मांग सुशांत के पिता ने भी की है।